हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। तो आज हम ज्योग्राफी का जो है इंडियन ज्योग्राफी का सेकंड टॉपिक लेके आए हैं। इंडियन ज्योग्राफी अकॉर्डिंग टू सिलेबस फॉर HP पटवारी एंड HP JBT कमीशन। ठीक है, हम सिर्फ MCQ क्वेश्चन के थ्रू जो है पूरा जो है चैप्टर रिवाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप लोग चाहते हो कि आपको मैं ये अकॉर्डिंग टू सिलेबस जो है थ्योरी करवाऊं, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, तो मैं आपको थ्योरी भी करवा दूंगी। अदरवाइज मैं क्वेश्चन आंसर ही प्रैक्टिस करवाऊंगी। ठीक है, तो हमारा है चैप्टर कौन सा है नेक्स्ट, फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। 9th क्लास का सेकंड टॉपिक है ये, NCERT। ठीक है, अब फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया यानी भारत के भौतिक स्वरूप। ठीक है, भारत के भौतिक स्वरूप। इसमें जो सिलेबस में दिया है इस चैप्टर से जो जो सिलेबस में मेंशन है वो बता देती हूँ आपको। फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया में इसमें मेजर फिजियोग्राफिक डिविजन्स। ठीक है, मेजर फिजियोग्राफिक डिवीजन सबको पता है कौन कौन सी है। हिमालयन, ठीक है, माउंटेन्स, नॉर्दर्न प्लेन्स, देन इसमें पेन इंसुलर प्लेट्यू, देन इंडियन डेजर्ट, देन कोस्टल प्लेन्स एंड आइलैंड्स। ये आपको सिलेबस में दिया गया है। ठीक है, आइलैंड्स यानी द्वीप समूह, कोस्टल प्लेन होते हैं हमारे तटीय मैदान। ठीक है, आइलैंड सबको पता है, द्वीप समूह जो होते हैं। इंडियन डेजर्ट भारतीय मरुस्थल। ठीक है, नॉर्दर्न प्लेन्स होते हैं आपके उत्तरी समतल मैदान, और हिमालयन माउंटेन होते हैं हिमालयन पर्वतमाला। ठीक है, पेनिनसुलर हमारे होते हैं प्रायद्वीपीय पठार। ये होते हैं प्रायद्वीपीय पठार। ठीक है, अब इनको जो है क्वेश्चन आंसर के थ्रू समझते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इंडिया हैज़ ऑलमोस्ट ऑल मेजर फिजिकल फीचर्स ऑफ द अर्थ सच एज माउंटेन्स, प्लेन्स, डेजर्ट, प्लेट्यूज एंड आइलैंड्स। भारत में पृथ्वी के लगभग सभी प्रमुख भौतिक स्वरूप पाए जाते हैं, जैसे पर्वत, मैदान, मरुस्थल, पठार और द्वीप। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है, फॉल्स है, पार्शियली ट्रू है, या फिर जो है नन है। फॉल्स का मतलब है पूरी तरह से जो है ये असत्य है, या फिर ये पूरी तरह से सत्य है, या फिर ये आंशिक रूप से सत्य है, या फिर नन ऑफ दिस। तो आंसर इसका क्या आएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, क्योंकि जो भारत में पृथ्वी के लगभग सभी प्रमुख भौतिक स्वरूप भी पाए जाते हो, पर्वत भी है, मैदान, वनस्थल, पठार और द्वीप। अभी आपसे डिस्कस भी किया है। मेन जो है 6 इसमें जो है भौतिक में 6 पढ़ते हैं। एक हिमालयन, ठीक है, हिमालयाज, और क्या बोलते हैं उत्तरी समतल मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, भारतीय मरुस्थल एंड तटीय मैदान, एंड लास्ट है द्वीप समूह। ठीक है, तो ये ट्रू है आपकी स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वैरिड फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया कैन बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ विच थियोरी। भारत की विविध भौतिक विशेषताओं की व्याख्या किस सिद्धांत के आधार पर की जाती है। तो कि जो विविध भौतिक विशेषता है हमारे भारत की, तो उसकी व्याख्या हम किस सिद्धांत के आधार पर कर सकते हैं। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, या फिर प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी, या फिर जो है इवोल्यूशन थ्योरी, या फिर जो है ग्रेविटेशनल थ्योरी। तो ये हम कर सकते हैं ड्यू टू प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। ठीक है, जो प्लेट विवर्तनिकी जो सिद्धांत है NCERT में आपको डायरेक्ट फैक्ट मिलेगा, उसमें लिखा गया है अकॉर्डिंग टू थियोरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स, अकॉर्डिंग टू थियोरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स। ठीक है, यानी द 7 मेजर एंड माइनर प्लेट्स दैट फॉर्म द अर्थ क्रस्ट कीप मूविंग कॉजिंग स्ट्रेस एंड thus leading to faulting and
वोल्केनिक एक्टिविटी। ठीक है, इसको मैं हिंदी में भी लिख देती हूँ, इंग्लिश में भी लिख देती हूँ। ठीक है, क्योंकि इम्पॉर्टेंट है इसमें। अकॉर्डिंग टू प्लेट ऑफ टेक्टोनिक्स, द 7 मेजर एंड माइनर plates that form the earth's crust keep moving, causing stress and thus leading to faulting and volcanic एक्टिविटी। ठीक है, हिंदी में बात करें तो 7 प्रमुख एवं गौण प्लेटें लगातार चलती रहती है, जिससे भ्रंशन, मुड़ाव और ज्वालामुखीय गतिविधियां होती है। ठीक है, इसको लिख लेना आप खुद ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मैनी मेजर फिजियोग्राफिक डिविजन्स डज इंडिया हैव? भारत को कितने प्रमुख भौतिक विभागों में बांटा गया है? तो क्या कितने भौतिक, अभी मैंने आपको बोला 6 भौतिक विभागों में बांटा गया है, वो मैं आपसे डिस्कस कर चुकी हूँ, यानी इसका आंसर आएगा 6। कितने भौतिक भाग, यही हमारा जो सिलेबस में दिया है, 6 भौतिक भाग ही तो सिलेबस में दिए गए। तो आपको ध्यान रखना है, भारत को कितने फिजियोग्राफिकल डिवीज़न है, कितने उसमें बांटा गया है, तो 6 में। ठीक है, फर्स्ट कौन सा था हमारा? द हिमालयन माउंटेन, जिसको हम बोलते हैं हिमालय पर्वतमाला। सेकंड है हमारा द नॉर्दर्न प्लेन्स। नॉर्दर्न प्लेन्स होते हैं हमारे उत्तरी समतल मैदान। और थर्ड आएगा इसका द पेनिनसुलर प्लेट्यू, यानी प्रायद्वीपीय पठार। ठीक है, फोर्थ आएगा द इंडियन डेजर्ट। ठीक है, भारतीय मरुस्थल। फिफ्थ आएगा द कोस्टल प्लेन्स। ठीक है, यानी तटीय मैदान। लास्ट वन है हमारा द आइलैंड्स, द्वीप समूह। ये जो है 6 फिजियोग्राफिकल रीजन्स है इंडिया के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया? इनमें से कौन सी जो है भारत का भौतिक विभाग नहीं है? तो आप खुद ही बता दोगे, अभी ऊपर आपको 6 की 6 डिस्कस कर दी, तो इनमें से जो नहीं होगी आप खुद बता दोगे। हिमालयन माउंटेन है, नॉर्दर्न प्लेन्स है, पेनिनसुलर प्लेट्यू है, गैंगटिक बेसिन, गंगा बेसिन। ठीक है, गंगटिक बेसिन, गंगा बेसिन आपको नहीं बताया, तो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट है द हिमालयाज आर विच टाइप ऑफ माउंटेन्स? जो हमारे हिमालयाज है वो किस टाइप के जो माउंटेन्स है, ये आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपको थ्योरी करनी है आप कमेंट जरूर कीजिए, मैं आपको थ्योरी आपको डिटेल में करवा दूंगी। जो हमारे हिमालय जो है वो किस प्रकार के पर्वत है? वो है हमारे यंग फोल्ड माउंटेन्स। तो फिफ्थ का क्या आंसर आएगा? ऑप्शन सी, यंग फोल्ड माउंटेन, यानी नववलित पर्वत जिनको बोलते हैं हम, नववलित पर्वत। ठीक है, ये किसका? हमारा हिमालयाज का। ठीक है, लेंथ कितनी है हमारी जो क्या बोलते हैं हिमालयाज है, इनकी लेंथ कितनी है? लेंथ भी नोट कर लो, 2400 किलोमीटर लेंथ है। और ब्रेड्थ कितनी है इसकी? वो है आपकी 150 से 400 किलोमीटर। ठीक है, विड्थ, चौड़ाई।
नेक्स्ट क्वेश्चन है द अप्रोक्सीमेट लेंथ ऑफ द हिमालयाज। ठीक है, अब अप्रोक्सीमेट लेंथ बतानी है आपने, कितनी है हिमालयाज की, तो कितनी होगी आपने अभी देख ही लिया है, 2400 किलोमीटर। ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ ऑल्सो नॉन एज हिमाद्री। हिमाद्री किसे कहा जाता है, तो हिमाद्री किसको बोलते हैं, आउटर हिमालयाज, मिडल हिमालयाज, इनर हिमालयाज या फिर शिवालिक रेंज। तो हिमाद्री जो बोला जाता है वो जाता है इनर जो हिमालयाज है। ठीक है, हिमाद्री किसको बोलते हैं हम, जो हमारे इनर जो हिमालयाज होंगे। ठीक है, इनर हिमालयाज जो हमारे होते हैं इनको हम ग्रेट हिमालयाज भी बोलते हैं। ठीक है, इसको और क्या बोल सकते हो आप, ग्रेट हिमालयाज। ठीक है, और इसी को क्या बोला जाता है, हिमाद्री बोला जाता है। ठीक है, इसके अलावा लेसर हिमालयाज होते हैं जो हिमाचल में है हमारे। ठीक है, जिसको हिमाचल कहा जाता है, और उसके बाद शिवालिक आएगा, वो आते हैं आपके आउटर हिमालयाज। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच रेंज ऑफ हिमालयाज इज ऑल्सो कॉल्ड हिमाचल। ठीक है, अब किस हिमालय, कौन सी रेंज को जो हिमालयाज का हिमाचल कहा जाता है, हिमालय की कौन सी श्रेणी हिमाचल कहलाती है। अभी आपको बोला जो मिड में होते हैं आपके। ठीक है, तो किसको बोला जाता है, तो क्वेश्चन नंबर 8 का क्या आंसर आएगा, ऑप्शन हिमाचल जो बोला जाता है वो, अच्छा इसमें हिमाचल ही दिया गया है, तो हिमाचल को हिमाचल इसको बोला जाता है लेसर, करेक्ट कर लो इसको, लेसर हिमालयाज, लेसर हिमालयाज। ठीक है, यानी मध्यम, मध्यम जो हिमालय है इनको बोला जाता है हिमाचल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द शिवालिक रेंज इज ऑल्सो नॉन एज। जो शिवालिक रेंज है उसको किस नाम से जाना जाता है, तो उसको बाह्य हिमालय के नाम से जाना जाता है, आउटर हिमालयाज। ठीक है, शिवालिक रेंज को किस नाम से जाना जाता है, आउटर हिमालयाज। तो 9 का आएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा द पंजाब हिमालयाज लाई बिटवीन विच रिवर। जो पंजाब हिमालय है वो किन नदियों के बीच स्थित है, कौन सी रिवर के जो बीच में जो है पंजाब लाए करता है, तो पंजाब कौन, इंडस और सतलुज के बीच में लाए करता है। ठीक है, इंडस एंड सतलुज, सतलुज, इंडस एंड, ऑप्शन बी। इसके अलावा आपको और नदियाँ भी इसमें दी गई है ना, अच्छा पंजाब की बात की थी इसमें है ना, सतलुज एंड काली दी गई है। ठीक है, तो सतलुज एंड काली की मैं अगर बात करूं तो ये जो है इसके बीच में कौन लाया करता है, सतलुज एंड काली रिवर के बीच में जो लाया करता है वो करता है कुमाऊं। ठीक है, कुमाऊं लिख लेना, कुमाऊं सबको पता है, कुमाऊं, कुमाऊं किसके बीच में लाया करता है, सतलुज एंड काली नदी के बीच में। ठीक है, और जो काली एंड तिस्ता है, काली एंड तिस्ता के बीच में कौन लाई करता है, इसके बीच में लाई करता है नेपाल, काली एंड तिस्ता के बीच में नेपाल। और क्या ऑप्शन दिया इसमें, ठीक है। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। द नॉर्दर्न प्लेन्स आर फॉर्म मेनली बाय विच प्रोसेस। उत्तरी मैदान मुख्य रूप से किस प्रक्रिया से बने हैं, जो हमारे उत्तरी मैदान होंगे वो उत्तरी मैदान होते हैं द नॉर्दर्न, जो नॉर्दर्न प्लेन्स है। ठीक है, तो वो किससे बने होते हैं, वो फॉर्म्ड बाय, वो बने होते हैं एलुवियल, जो हमारा होता है डिपॉजिट्स ऑफ इंडस गंगा ब्रह्मपुत्रा सिस्टम, यानी सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र की जलोढ़ मिट्टी से बने होते हैं ये। ठीक है, लिख लेना इसको, नॉर्दर्न प्लेन किससे बने होते हैं, मैं यहाँ लिख देती हूँ, लिख दो, नॉर्दर्न प्लेन्स आर फॉर्म्ड बाय एलुवियल डिपॉजिट्स ऑफ इंडस गंगा ब्रह्मपुत्रा सिस्टम। ठीक है, समझ गए, यानी सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र की जलोढ़, अलुवियल सॉइल होती है यानी जलोढ़ मिट्टी से निर्मित है ये। क्या
नॉर्दर्न प्लेन्स। तो किससे बने हैं ये? एरोजन, अपर देन वॉल्केनिक एक्टिविटी, डिपोजिशन या फिर फोल्डिंग। तो ये बने हैं डिपोजिशन। डिपोजिशन किसकी? डिपोजिट्स यहाँ लिखा है ना, डिपोजिशन एलुवियल सॉइल की। तो क्या आएगा इसका करेक्ट आंसर? 11 का आएगा आपका ऑप्शन सी, डिपोजिशन। ठीक है, निक्षेपण। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द टोटल एरिया ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स इज अबाउट। तुम्हारा नॉर्दर्न प्लेन इसका टोटल एरिया कितना है? तो टोटल एरिया इसका 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर। टोटल एरिया कितना है? 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर। इसकी अगर लेंथ की बात करूँ मैं, यानी जो हमारा क्या बोलते हैं नॉर्दर्न प्लेन्स है, इसके अगर टोटल एरिया कितना है 7 लाख, और लेंथ इसकी कितनी है? लेंथ है 2400 किलोमीटर, और विड्थ आपको कितनी बताई थी? 240 to 320 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाबर रीजन इज कैरेक्टराइज्ड बाय। जो भाबर क्षेत्र की विशेषता क्या है? भाबर क्षेत्र, जो भाबर क्षेत्र जो होता है वो लाए करता है एट द फुट ऑफ शिवालिक। जो हमारा शिवालिक का फुट है वहाँ पे लाए करता है ये भाबर क्षेत्र, याद रखना है। ठीक है, ये होता है अ नैरो 8 to 16 किलोमीटर वाइड। ठीक है, ये कितना है? 8 से 16 किलोमीटर वाइड बेल्ट ऑफ किसका? पेबल्स। पेबल्स होते हैं हमारे जो, मतलब जैसे शिवालिक के तल पर जो कंकड़ों की संकरी पट्टी होती है, वो कंकड़ पत्थर जो होता है, पेबल्स दिया है, पेबल्स एंड स्टोन। तो 13 का आएगा ऑप्शन सी। भाबर क्षेत्र की विशेषता क्या है? पेबल्स एंड स्टोन्स। ठीक है, यानी जो कंकड़ों की संकरी पट्टी होती है, कंकड़ पत्थर। ठीक है, कंकड़ों की संकरी पट्टी कहाँ होती है? ये शिवालिक के फुट पे, पेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच रीजन लाइज जस्ट साउथ ऑफ द भाबर। ठीक है, भाबर के ठीक दक्षिण में कौन सा क्षेत्र है? तो भाबर के ठीक दक्षिण में जो है वो क्षेत्र कौन सा होगा? वो होगा तराई। ठीक है, तराई जो है लिख लेना, भाबर के दक्षिण में दलदली एवं वन क्षेत्र है ये। ठीक है, इसको लिख लो, भाबर के दक्षिण, भाबर के दक्षिण में दलदली, क्या लिख रही हूँ, दलदली। ठीक है, दलदली एवं वन क्षेत्र है। ठीक है, तो तराई याद रखना है कि कहाँ पे है ये? भाबर के ठीक दक्षिण में, दक्षिण में नीचे की साइड। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। इसी तरह अगर मैं बांगर की बात करूँ तो बांगर, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में है दिया हुआ, बांगर इज रिलेटेड टू। बांगर किससे संबंधित है? तो बांगर हमारा जो है ये ओल्डर एलुवियम जो प्लेन था, विच राइजेस अबव द लेवल ऑफ द फ्लड प्लेन। इसको बोलते हैं पुरानी जलोढ़ मिट्टी, बाढ़ स्तर से ऊपर होती है ये। ठीक है, तो यंगर एलुवियम, ओल्डर एलुवियम, या डेल्टेइक सॉइल, या फिर ब्लैक सॉइल। तो क्या आएगा इसका आंसर? इसका आएगा ओल्डर एलुवियम। ठीक है, कैसा? यंग नहीं, ये ओल्डर एलुवियम, इसको ओल्डर एलुवियम है ये, पुरानी जलोढ़ मिट्टी, पुरानी जलोढ़ मिट्टी, बाढ़ स्तर से कैसा होगा ये? बाढ़ स्तर से ऊपर होता है ये। ठीक है, बांगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, द पेन इंसुलर प्लेट्यू वॉज फॉर्म ड्यू टू। प्रायद्वीपीय पठार का निर्माण किस कारण से हुआ है? तो जो हमारा पेन इंसुलर जो है, पेन इंसुलर प्लेट्यू है यानी प्रायद्वीपीय पठार है, उसका निर्माण किससे हुआ है? तो उसका जो है, जो गोंडवाना भूमि जो थी, गोंडवाना भूमि के टूटने से बना। ये भारत का ही सबसे प्राचीन भूभाग बोला जाता है, इसको याद रखना, भारत का सबसे प्राचीन भूभाग। और किससे बना है ये? गोंडवाना के टूटने से बना है ये। गोंडवाना भूमि है एक, उससे टूटने से बना है। तो ऑप्शन सी है इसका आंसर, ब्रेकिंग ऑफ गोंडवाना लैंड, गोंडवाना का भूखंड का टूटना। तो 16 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डेक्कन प्लेट्यू लाइज टू द साउथ ऑफ विच रिवर। जो हमारा दक्कन का पठार है वो किस नदी के दक्षिण में स्थित है? तो दक्कन का पठार हमारा जो है वो नर्मदा नदी के दक्षिण में त्रिकोण आकार का है ये भी याद रखना है। जो दक्कन का पठार है, यहाँ लिख लो इसको, लिख देते हैं, दक्कन का पठार नर्मदा नदी के दक्षिण में, नाम रखना याद, नर्मदा नदी के दक्षिण में
किस आकार का है ये? त्रिकोण आकार का, त्रिकोण आकार का है। इसका आकार भी याद रखना है, कैसा है? त्रिकोण। तो कौन सी नदी आएगी? आंसर क्या आएगा इसका? दक्कन पठार किस नदी के दक्षिण में स्थित है? नर्मदा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 18, वेस्टर्न घाट्स आर डैश देन ईस्टर्न घाट्स। ये बोला जो वेस्टर्न घाट है, पश्चिमी घाट है, वो पूर्वी घाटों से क्या है? लोअर है, कम है, या फिर हायर है, या इक्वल है, या ब्रोकन है। तो वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट जो है हमारे, ये कैसे हैं? आप पठार के जो किनारों पर होते हैं पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट होते हैं, ठीक है। तो जो वेस्टर्न घाट होता है ये जो होता है पूर्वी घाट से ऊंचे होते हैं ये, तो याद रखना है आपने। तो आंसर क्या आएगा इसका? ऊंचा, हायर, ऑप्शन बी, ठीक है। यानी वेस्टर्न घाट आर हायर देन ईस्टर्न घाट। ये एनसीईआरटी में आपको, अगर एनसीईआरटी बुक खोल के देखोगे आपको डायरेक्ट ये क्वेश्चन वहाँ लाइंस दिखेगी आपको। डेक्कन ट्रैप इज़ फेमस फॉर विच सॉइल। जो दक्कन ट्रैप है वो किस मिट्टी के लिए प्रसिद्ध है? तो वो प्रसिद्ध है हमारी काली मिट्टी के लिए। दक्कन ट्रैप जो है ये फेमस है हमारी ब्लैक सॉइल के लिए, ब्लैक सॉइल के लिए, ठीक है। तो ऑप्शन कहाँ है? ब्लैक सॉइल, ऑप्शन सी, 19 का आएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द इंडियन डेजर्ट लाइज मेनली इन विच स्टेट। भारतीय मरुस्थल मुख्य रूप से किस राज्य में स्थित है? तो इंडियन डेजर्ट है तो मुख्य रूप से वो किस राज्य में स्थित है? तो ये कौन सा राज्य आएगा? ये भी आपको पता होना चाहिए। इसका आएगा राजस्थान, ऑप्शन सी, राजस्थान। भारतीय मरुस्थल, ठीक है, इंडियन डेजर्ट लोकेटेड ऑन द, कहाँ पे? ये जो वेस्टर्न मार्जिन ऑफ अरावली हिल्स होता है तो वहाँ पे ये पाए जाते हैं। अरावली पहाड़ियों के पश्चिमी भाग में कौन सा मरुस्थल पाया जाता है? तो जो अरावली की जो हमारी पहाड़ियाँ होती है उसके जो पश्चिम होगा, ठीक है, इस साइड को देखो, इस साइड को जो पश्चिम भाग में कौन सा होगा? यहाँ थार मरुस्थल पाया जाता है। इससे क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, तो आपको याद रखना है कि जो अरावली पहाड़ियों के पश्चिमी भाग में स्थित है वह हमारा कौन सा? थार मरुस्थल। ठीक है। और भारतीय मरुस्थल मुख्य रूप से राज्य कौन सा आएगा? किस राज्य में स्थित है ये? तो ये हमारा राजस्थान में, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, क्रिसेंट शेप्ड एंड ड्यून्स आर कॉल्ड। जो हमारा क्रिसेंट शेप्ड होता है, क्रिसेंट का मतलब है जो अर्धचंद्राकार जिसको बोलते हैं, अर्धचंद्राकार रेत के टीले क्या कहलाते हैं? तो उनको बोला जाता है, उन क्या बोलते हैं हम उसको? बारखान, बरखान, ठीक है, ऑप्शन सी, ठीक है। ये भी आपको डायरेक्ट वहाँ पे फैक्ट्स मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द ओनली लार्ज रिवर इन द इंडियन डेजर्ट इज। द ओनली लार्ज रिवर इन द इंडियन डेजर्ट, भारतीय मरुस्थल की एकमात्र बड़ी नदी कौन सी है? तो इसकी एकमात्र, यहाँ ये भी आपको फैक्ट मिलेगा उसमें कि लूनी इज द ओनली लार्ज रिवर इन दिस रीजन, ठीक है। लूनी इज द ओनली लार्ज रिवर इन दिस रीजन, किस रीजन में? इंडियन डेजर्ट, ठीक है। ओनली कौन सी आएगी? लोनी। तो 22 का करेक्ट आंसर क्या आएगा? ऑप्शन बी, लोनी रिवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कोस्टल प्लेन्स ऑफ इंडिया आर। जो भारत के तटीय मैदान हैं, कोस्टल प्लेन का मतलब होता है तटीय मैदान जो है वो कैसे है? वेरी वाइड है, नैरो स्ट्रिप्स है, या फिर प्लेट्यू टाइप, या फिर डेजर्ट टाइप है? तो कैसे है? वो है हमारे नैरो टाइप के, नैरो कोस्टल स्ट्रिप्स उनको बोला जाता है, नैरो, ठीक है। तो 23 का क्या आंसर आएगा? ऑप्शन बी, नैरो स्ट्रिप्स। इसमें आप लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो द नैरो कोस्टल स्ट्रिप्स flank the peninsular plateau, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोंकण कोस्ट लाइज बिटवीन। जो कोंकण है, कोंकण तट किसके बीच में स्थित है? तो कोंकण तट हमारा मुंबई और गोवा के बीच में स्थित है, ठीक है, मुंबई एंड गोवा के बीच में, ठीक है। और जो यहाँ पे दिया गया आपको ऑप्शन, और क्या क्या दिए? मुंबई और गोवा के बीच में क्या हमारा कोंकण तट है। केरला
कर्नाटक, आपको पता है कर्नाटका में हमारा कौन सा तट पाया जाता है? कर्नाटका में कन्नड़ तट, ठीक है। और केरल में, ओनली ऑन केरल में, यहाँ लिख लो, यहाँ लिख लो, ये भी इम्पोर्टेंट, एनसीईआरटी में दिया गया इसलिए पूछ रही हूँ, ठीक है। यानी कर्नाटका में जो है, कर्नाटक में जो है कन्नड़ तट पाए जाते हैं, ठीक है। और केरल में मालाबार तट, ठीक है, यानी मालाबार कोस्ट और कन्नड़ कोस्ट। और ये क्या था? कोंकण तट किसके बीच में था? मुंबई और गोवा के बीच में। और कन्नड़ तट कहाँ पे है? कर्नाटक में। मालाबार तट है केरला में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन इंक्लूड्स, पूर्व तटीय मैदान में शामिल है। हमारा पूर्वी तटीय मैदान में क्या क्या शामिल होगा उसमें? तो उसमें शामिल होता है पूर्वी घाट और बंगाल की खाड़ी के बीच है ये, ठीक है। जो 25 का आंसर आएगा ऑप्शन सी, कोरोमंडल कोस्ट। पूर्वी तटीय मैदान में शामिल कौन से? हमारे कोरोमंडल कोस्ट, कोरोमंडल कोस्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लक्षद्वीप आइलैंड्स आर लोकेटेड इन, जो हमारे लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप समूह कहाँ स्थित है? तो लक्षद्वीप आइलैंड कहाँ पाए जाते हैं? बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी, इंडियन ओशियन, या फिर जो है रेड सी। तो कहाँ पाए जाते हैं हमारे लक्षद्वीप? कहाँ पाए जाते हैं? पाए जाते हैं अरेबियन सी में, अरब सागर, अरेबियन सी, ऑप्शन बी, ठीक है। जो आइलैंड्स हैं हमारे, जो आइलैंड जो हमारे हैं आइलैंड, ठीक है, वो क्लोज है केरला के, केरला के पास स्थित है। ओल्ड नेम क्या था इनका? ओल्ड नाम इनको बोला जाता था लक्षद्वीप या फिर मिनिकॉय और अमिंदीवी, ठीक है, ये इनके पुराने नाम थे। और जो आपने सुना होगा कोरल ओरिजिन आइलैंड्स, किससे बने होते हैं ये बने होते हैं किससे? कोरल ओरिजिन आइलैंड, ठीक है, यानी प्रवाल से बने द्वीप है ये, अरेबियन सी में पाए जाते हैं लक्षद्वीप आइलैंड। नेक्स्ट है, लक्षद्वीप आइलैंड वर अर्लियर नॉन एज, पहले लक्षद्वीप को किस नाम से जाना जाता था? अभी आपको बताया, ठीक है। अंडमान नो, निकोबार नहीं, लक्काद्वीप है ना, लक्षद्वीप भी इसको बोल सकते हो, ये बताता, मालद्वीप नहीं। तो लक्षद्वीप को पहले जो है पुराने समय में किस नाम से जाना जाता है? लक्षद्वीप, ठीक है, लक्षद्वीप। या लिख लेना इसको, एनसीईआरटी में दिए गए ये फैक्टर, आपको सिलेबस ही एनसीईआरटी का दे दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स आर लोकेटेड इन, जो अंडमान और निकोबार आइलैंड है वो कहाँ पाए जाते हैं? कहाँ स्थित है? अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल, इंडियन ओशियन, या फिर पैसिफिक ओशियन। तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड जो हमारे हैं वो कहाँ है? बंगाल की खाड़ी में स्थित है ये, बे ऑफ बंगाल, अंडमान एंड निकोबार, बे ऑफ बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स आर एन एक्सटेंशन ऑफ, अंडमान निकोबार द्वीप किसका विस्तार है? फोल्ड माउंटेन्स, वोल्केनिक माउंटेन्स, या फिर सबमरीन माउंटेन्स, या ब्लॉक माउंटेन्स। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा? ऑप्शन सी, सबमरीन माउंटेन्स। जो हमारे अंडमान निकोबार द्वीप जो है वो जलमग्न पर्वत का क्या है? विस्तार है। ये जो है इसको बोलते हैं एनलोंगेटेड चेन ऑफ आइलैंड, लंबाई में फैली द्वीप श्रृंखला है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्या, लास्ट क्वेश्चन हमारा है, विच फिजिकल डिवीजन इज यंगेस्ट इन एज, कौन सा भौतिक विभाग आयु में सबसे नवीन है? अब जितने भी हमने भौतिक विभाग पढ़े, 6 हमने पढ़े, 6 हमने कौन कौन से पढ़े, एक बार आप लोगों के लिए रिवाइज कर दीजिए। 6 हमने कौन से पढ़े? द हिमालयन माउंटेन्स, ठीक है। सेकंड हमने पढ़ा था द नॉर्दर्न प्लेन्स। थर्ड हमने पढ़ा कौन सा? द पेनिनसुलर प्लेट्यू। और फोर्थ की मैंने जब बात की वो था हमारा द इंडियन डेजर्ट। और फिफ्थ कौन सा था? द कोस्टल प्लेन। सिक्स था आइलैंड, ठीक है। तो इनमें से कौन सा भौतिक विभाग जो है आयु में यंगेस्ट है, जो सबसे एज में यंगेस्ट है, सबसे नवीन जो है, तो वो कौन सा है? पेनिनसुलर प्लेट्यू, नॉर्दर्न प्लेन्स, हिमालयन माउंटेन्स, या फिर इंडियन डेजर्ट। तो सबसे न्यू जो इनमें है वो कौन सा? हिमालयन माउंटेन्स।
हिमालय पर्वत जो है सबसे नवीनतम है, सबसे यंगेस्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 30 का आएगा ऑप्शन सी। तो आज हमने 30 क्वेश्चन कवर किए। चैप्टर जो है सेकंड जो इन्होंने सिलेबस में दिया गया था आपका फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, ठीक है। अगर आप लोग चाहते हो कि आप लोगों को इसकी थियोरी जो चाहिए, नोट्स की नोट्स चाहिए, तो मैं वो भी आपके लिए उपलब्ध करवा दूंगी, बट आप कमेंट जरूर कीजिए। तो आज के लिए हम इतने ही 30 क्वेश्चन लेके आए थे। तो थैंक यू गाइस, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।